साम्राज्य की महारानी होना इतना मुश्किल होता है। और इनका तो जीवन बड़ा कष्टों से भरा रहा है। बिल्कुल बचपन में भी तो माता जी खत्म हो गई उनकी, बाद में बचपन में ही शादी हो गई थी। जिस उम्र में आज शादी होती है उस उम्र में वो विधवा हो गई थी। एक पुत्र था उनका और वो भी बात में जाकर के वो भी खत्म हो गया था। लेकिन उन्होंने अपने को न टूटने दिया न हार मानी और बहुत शानदार तरीके से उन्होंने अपने साम्राज्य को चलाया। तो मैं पहले आमंत्रित कर रहा हूं हमारे साथी चंद्रशेखर जी को। तो प्यारे बच्चों, जैसा हमने कहा आज अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम सब लोग यहाँ पर उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमारे भारत के इतिहास में बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने समय समय पर देश की प्रगति में योगदान दिया है और अपना लोहा लगाया है। बहुत सारे नाम हमें पता है, उनमें से एक नाम है लोक माता अहिल्याबाई होलकर का। अहिल्याबाई पिताजी का नाम मनकोजी राव शिंदे था। जब ये 8 साल की थी तो जब ये मंदिर में गई थी तो इस पर मल्हारराव होलकर की नजर पड़ी। वो बड़े प्रभावित हुए इससे और इन्होंने इनके पिता से मल्हारराव होलकर ने अपने पुत्र के लिए इनका हाथ मांगा। उनके पुत्र का नाम था खंडेराव होलकर। विवाह हुआ मात्र 8 वर्ष की उम्र में। उस समय पर नहीं चलता था हमारे देश में। उसके बाद बहुत ही कम समय में ये विधवा हो गई, बहुत ही कम उम्र की उनकी। फिर उसके बाद जब इन्हें राजनीति पर बैठना पड़ा, इन्होंने बहुत सारे सामाजिक कार्य किए। अपने इंदौर राज्यवासियों से माना और भी मंदिरों का निर्माण कराया, घाटों का निर्माण कराया, बावड़ियों का निर्माण कराया, अन्न के बाजार खोले और प्रजा के लिए प्रगति के लिए बहुत सारे कार्य किए। ये बहुत वीर थी, इन्होंने सेना का नेतृत्व भी किया। कहते हैं कि एक बार जब पेशवा ने इनको युद्ध करने की धमकी दी थी तो ये जानते हुए थी कि इनकी सेना पेशवा की सेना से कमजोर है, फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी बल्कि युद्ध का निमंत्रण स्वीकार किया और पेशवा की सेना के सामने अपने राज्य की महिलाओं और पुरुषों की सेवा तैयार की और युद्ध मैदान में पहुंच गए बिना डरे। जब पेशवा के सेनापति ने पेशवा से कहा कि महाराज जी आप क्या करने जा रहे हैं, इनकी सेनाओं में महिलाएं भी हैं, अगर आप युद्ध जीत जाएंगे तो क्या कहलाएंगे कि महिलाओं में जीत गए, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है ना, ये कहलाएंगे आप। लेकिन अगर हार गए तो बहुत बदनामी होगी,